छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में 100 करोड़ रुपए की फिल्म सिटी बनाने जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़िया कलाकारों को देने के लिए सरकार के पास 12 करोड़ रुपए का बजट भी नहीं है। पिछले 3-4 साल में छत्तीसगढ़ कलाकारों ने खूब मंच सजाए, लोगों ने खूब तालियां पीटी और सरकार ने लूटी वाहवाहियां। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो सरकार ने राग दरबारी का आलाप शुरू कर दिया। इन कलाकारों का 3-4 साल का भुगतान अब तक लंबित है, जो होता है 12 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए बजट नहीं दिया गया था। बजट आया था कुल 66 करोड़ रुपए, लेकिन छत्तीसगढ़िया कलाकारों के हिस्से में ये बजट नहीं आया। 66 करोड़ रुपए की सरगम कहीं और ही बच गई। यानी ये पूरा मामला है आधी हकीकत और आधा फसाना वाला, जो हम पूरा मामला जो है इस रिपोर्ट में क्लियर करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकारी हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो सरकार छत्तीसगढ़िया कलाकारों को मंच देने के लिए, मौके देने के लिए फिल्म सिटी बना रही है, और जिसकी लागत है 95 करोड़ 79 लाख रुपए। ये फिल्म सिटी बन रही है राजधानी रायपुर में। चित्रोत्पला फिल्म सिटी इसका नाम है, और ये फिल्म सिटी प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देगी। यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए देश भर से बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आएंगे, बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे। फिल्म सिटी के साथ ही रायपुर में 51 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से जनजातीय और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र भी बनाया जाना प्रस्तावित है, जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के आगे एक नए रूप, रंग और अंदाज में पेश करेगा, ऐसा सरकार का दावा है। यहाँ लोक कला, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होंगे, जिससे पर्यटक आएंगे और लोगों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय मिलेगा। ये तो हुआ फसाना। अब आपको बताते हैं हकीकत। पूरी दुनिया में मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई की बदहाली पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अकेली तीजन बाई ही नहीं, छत्तीसगढ़िया लोक कलाकारों की हालत भी कुछ इसी तरह की है, यानी बद से बदतर। पिछले 3-4 सालों में छत्तीसगढ़िया कलाकारों ने, सरकार ने इन कलाकारों के जरिए सैकड़ों कार्यक्रम कराए हैं, लेकिन शर्म की बात है कि उनको उनका पूरा मेहनताना सरकार ने नहीं दिया। बीते सालों से ये कलाकार सरकार से 12 करोड़ रुपए का अपना भुगतान मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ये भुगतान नहीं दे पा रही है। मौजूदा सरकार कहती है कि बजट आएगा तब देंगे। अब बजट भी था इससे पहले, ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए सरकार को कि बजट आएगा तब देंगे। ये बजट तो पहले के हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन सालों में कार्यक्रमों के लिए 66 करोड़ रुपए का बजट आया था। अब वो बजट चला कहाँ गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और ये पूरी परत दर परत हमने इसकी पड़ताल भी की है कि किस साल कितना बजट आया था, कितने कला दलों ने प्रस्तुति दी, कितने का भुगतान हुआ, कितने का बाकी है। तो ज़रा स्क्रीन पर नज़र डालिए, साल दर साल आपको सारे हम आपको बजट बताते हैं। तो साल 2022-23 में कुल 453 कला मंचों के कार्यक्रमों के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट आया था, जिसमें से 16 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसी तरह साल 2023-24 में 313 कला दलों के कार्यक्रमों के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट आया था। 4 करोड़ रुपए इसमें से भुगतान किए गए हैं और 6 करोड़ रुपए अभी भी बाकी हैं। 2024-25 में 468 कला दलों के कार्यक्रमों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट आया था। इसमें से 5 करोड़ रुपए का पेमेंट कलाकारों को किया गया है और 10 करोड़ रुपए बाकी हैं। 2025-26 यानी मौजूदा सत्र की बात करें तो 208 कला दलों के कार्यक्रमों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें से 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 1 करोड़ 26 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं। अब इन 3-4 सालों का पूरा आपको हम लमसम अमाउंट बताते हैं, कितने कलाकार आए, कितने प्रस्तुतियां हुई और कितने का बजट आया। तो फिर से एक बार स्क्रीन पर गंभीरता से नजर डालिए और देखते हैं कि 4 साल में 1512 कला दलों के लिए 66 करोड़ रुपए का बजट आया था और 7861 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल, लेकिन भुगतान हुआ है मात्र 31 करोड़ रुपए का। और अभी भी 800 कला दलों से जुड़े कलाकारों को 12 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने नहीं किया है।
अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार छत्तीसगढ़िया कलाकारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सरकार ने इनको अलग अलग ग्रेड में बांटा है और ग्रेड के हिसाब से पेंशन भी इन कलाकारों को दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस कैटेगरी के किस कलाकार को कितनी पेंशन मिलती है। तो पद्म भूषण कलाकारों को 71,000 रुपये, पद्मश्री कलाकारों को 51,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को 41,000 रुपये, राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों को 35,000 रुपये, जिला स्तरीय कलाकारों को 21,000 रुपये और नवोदित कलाकारों को सरकार देती है 11,000 रुपये की पेंशन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पेंशन तो ठीक है, लेकिन पेंशन से इन कलाकारों का गुजारा तो चलेगा नहीं, उनकी कला का सम्मान होना भी तो जरूरी है। कलाकार जो कला प्रदर्शित करते हैं बड़े बड़े मंचों के जरिए, जिनसे सरकार वाहवाही लूटती है, उसका भुगतान भी तो कलाकारों को मिलना चाहिए। तो वो कलाकार कहाँ जाएंगे जो किसी भी ग्रेड में शामिल नहीं है? उनको तो अपनी कला का मेहनताना मिलना ही चाहिए ना। इन आदिवासी लोक कलाकारों के साथ कभी मुख्यमंत्री तो कभी दूसरे मंत्री नाचते गाते नजर आते हैं, लेकिन उनकी कला के हक का पैसा देने में क्यों राग दरबारी का आलाप लिया जाता है? सवाल ये भी है कि इनके लिए बजट तो आता है, लेकिन बजट चला कहाँ जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सरकार हमेशा अर्थव्यवस्था को नए मुकाम तक पहुंचाने का दम भरती है, लेकिन इन कलाकारों को 12 करोड़ रुपए देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसे नहीं है। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ सरकार के, जहां अपनी माटी का राग अलापा जाता है, अपनी संस्कृति की बातें की जाती हैं, अपनी फिरासत को आगे बढ़ाने की चर्चाएं होती हैं, लेकिन 12 करोड़ रुपए नहीं है सरकार के पास। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।